नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी दुर्घटना के प्रसंग से। नुआकोट के बट्टर में ट्रिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से एक गोटे के मृत्यु भेल। आई भोरे बा 5 ख 2898 नंबर के टिपर विपरीत दिशा से आबि रहल ना 33 प 34 63 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक स्थानीय दिवाकर खनाल के जान गेल। ठक्कर से मोटरसाइकिल में रहल दोसर एक गोटे घायल भेल। आक्रोशित स्थानीय ठक्कर देने टिपर में आगिजनी केलक। समायोजन के विषय लकर सरकारी चिकित्सक सबक आंदोलन आई से हो जारी है। अपना सबके संघ अंतर्गत राखा मांग करत आंदोलन में रहल सरकारी चिकित्सक सब आई से हो त्रिपाले में बीमार के सेवा दिलक। काठमांडू उपत्यका लगायत प्रदेश तथा जिला अस्पताल सबक चिकित्सक सब आंदोलित बनला बाद देश भरक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भेल। सरकारी चिकित्सक के आंदोलन में नेपाल चिकित्सक संघ से हो ऐक्यबद्धता जनबैत तत्काल समस्या के समाधान खोजा सरकार के बृहस्पति दिन 72 घंटे अल्टीमेटम देने छल। समायोजन के कारण स्थानीय तह में गेला से अपना सबके वृत्ति विकास अवरुद्ध हेबा कहत चिकित्सक सब समायोजन के निर्णय सुधारक सरकार संग मांग करैत आयल। राष्ट्रीय जनता पार्टी बैसाख में करवाला कहने अधिवेशन के मिति घुसकेबाक निर्णय केलक। पार्टी कार्यालय में बृहस्पति दिन बैसल राजपा अध्यक्ष मंडलक बैसार बैसाख 7 गते के लेल पूर्व निर्धारित महाधिवेशन के मिति घुसकेबाक निर्णय केलक। आवश्यक तैयारी नहीं पहुंचला से महाधिवेशन की मिति घुसकेबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी से जारी विज्ञप्ति में लिखल गेल। दोसर मिति तय कर बैसाख 8 गते पदाधिकारी समिति के बैसार बजेबाक निर्णय सेहो कयल गेल। तहिना बैसार अध्यक्ष मंडलक सदस्य महंत ठाकुरक संयोजकत्व में महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन करबाक निर्णय केलक। राजपा अध्यक्ष मंडलक बैठक 3 दिन से काठमांडू में जारी छल। ऐसा पहले बुध दिन बैसल बैठक आंदोलन में जबाक निर्णय करत 29 गते देश भर प्रदर्शन कर नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन द चुकल है। इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सब से हो सरकार विरुद्ध आंदोलन शुरू केलक। टीवी प्रसारण के अनुमति लेने कंपनी के बिना प्रतिस्पर्धा इंटरनेट के लेल फ्रीक्वेंसी देबाक तैयारी केला बाद एहि प्रति आपत्ति जनबैत इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सब सरकार विरुद्ध आंदोलन शुरू केलक। टेलीविजन प्रसारक संस्था के बिना प्रतिस्पर्धा नियम विपरीत इंटरनेट के लेल फ्रीक्वेंसी देबाक तैयारी केला बाद एहि प्रति आपत्ति जनबैत वो सब काठमांडू के कमलादी स्थित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के कार्यालय में धरना से हो देलक। नियम कानून विपरीत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय इंटरनेट सेवा टीवी प्रसारण करवला के अनुमति लेने देबाक निर्णय केला पश्चात ओहि के विरोध में आंदोलन कर पड़ल इंटरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालक अध्यक्ष भोजराज भट्ट जानकारी दिले। त्यो पनि एनटीएबाट हैन कि इन्टरनेट सम्बन्धी त हामीले बुझेको अहिलेसम्म एनटीएबाटै सबै काम कारबाही हुनेमा सञ्चार मन्त्रालय आफै लागेर त्यसमा चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट जाँदाखेरि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो कुरालाई एउटा प्रचलित नियम कानुन अनुसार गरेर एनटीए थ्रु एउटा समिति थ्रु चाहिँ गरेर एउटा सबैलाई सहभागी राखेर अक्सनमा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको धारणा हो। एनटीएले नगरेर सञ्चार मन्त्रालयबाट नै यसरी फ्रिक्वेन्सी दिने इन्टरनेटसम्म दिने भनेर जुन अहिले नीति नियममै नभएको कार्य भइरहेको छ हाम्रो त्यसको विरोध हो। मन्त्रालयले माग सुनाइ गर्यो भने अझ हामी बृहत रूपमा चाहिँ यो विरोधको कार्यक्रममा लाग्छौँ। किनभने यो कुनै पनि देश नीति नियम कानुनबाट चल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मन्त्रालयले जुन गरिरहेको छ यो चाहिँ एकदमै गलत भइरहेको छ। यसमा हाम्रो विरोध हो। इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सब अपना सब सहज रूप में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराए रहलो पर सरकार विकल्प खोजने कहत आक्रोश से व्यक्त केलक। विश्राम के बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय सरकारक सूचना संचार तथा प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेपाल के डिजिटल रूप में आर्थिक क्रांति आ समृद्धि दिस ल जेबाक बतौलनि। आई जनकपुर धाम स्थित नेपाल टेलिकम के आईए से शुरू भेल FTTH सेवा के शुभारंभ करत मंत्री बास्कोटा काठमांडू में संपन्न लगानी सम्मेलन में बहुत कंपनी सब संचार क्षेत्र में काज कर चाहला सा पल पल में चुनौती रहल दिस टेलिकम के कर्मचारी सबके सचेत करौले। गाडी बढाउनु पर्यो। यो किनभने हामीले डिजिटल इकोनोमीको पनि कुरा गरेका छौं। अस्ति भर्खर लगानी सम्मेलन हो जहाँ अरु केही कम्पनीहरुले पनि सम्झौता गरे तपाईहरुलाई थाहा होला नि यस क्षेत्रमा आउँछु भनेर। कि तपाईहरु पनि फेसबुकमा उही भात खाएको के खाएको च्याटमा मात्रै अल्झिनुहुन्छ अरु कुरा हेर्नुहुन्न। यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुका पलपलमा चुनौती आइरहेको छ त्यो त हामी छेक्न रोक्न सक्दैनौं। त्यसैले समय छँदै आफ्नो एरिया कभर गर्नु पर्यो, खास गरिकन शहरी क्षेत्रहरू। म यहाँ एकैजना भए पनि
यस वडाको वडा अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु उहाँलाई साक्षी राखेर, नगरको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, कि यो सेवा जनकपुर क्षेत्रमा सबभन्दा बढ्दा छिटो लैजानुहोस्। हाम्रो सेवा सस्तो पनि छ, गुणस्तरीय पनि छ। 4200 कर्मचारी रहलो पर नेपाल सरकारक स्वामित्व में रहल नेपाल टेलिकम प्रविधि में सेवाग्राही के इच्छा अनुसार काज कर नहीं सकल आरोप लगौलन। उत्पादनको हिसाबले हो कि होइन, टेलिकमको साथीहरूले हेर्नुपर्छ। अरूसित 600 कर्मचारी छ, हामीसित 4200। कति गुणा प्रगति हामीले गर्नुपर्ने हो, तर हामी ऊभन्दा तल परिसक्यौँ। एउटा भिन्नता चाहिँ छ, त्यो के छ भने अरू नाफाको निम्ति काम गर्छन्, नेपाल टेलिकम सेवाको निम्ति काम गर्नुपर्छ। त्यो त हो। अरू जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छन्, त्यहाँ सेवा पुर्याउँछन्, तर नेपाल टेलिकम जहाँ नेपाली जनता बस्छन् त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। नेपाल टेलिकम के जतेक संपत्ति दोसर सेवा प्रदायक सबक नहीं रहलो स्मरण करौलन। अपने शानदार भवन, उपकरण, टेक्नोलॉजी, जनशक्ति रहलो पर सब नेपाली एखनो धरि सेवा पाब नहीं सकनाई दुखद रहल से हुन कहबै छै। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंज के निर्देशक अमलेन्दु नारायण सिंह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में टेलिकम के प्रबंध निर्देशक दिलराम अधिकारी सब नेपाली समक्ष गुणस्तरीय रूप में पहुंच नेपाल टेलिकम प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। सरकार तराई के सब जिला में कर कार्यालय स्थापना करबाक तैयारी केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा तराईक सब जिला में कर कार्यालय स्थापना करबाक तैयारी भ रहल बतौलनि। आई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमांडू में भेल 53म वार्षिक साधारण सभा के दोसर सत्र के संबोधन करैत मझौला किसिम के व्यवसायी सब बढ़त गेल पहाड़क जिला सब में सेहो उद्योग व्यवसाय के काज के सहज बनाब सरकार कर कार्यालय स्थापना करैत ल जेबाक विषय के उच्च प्राथमिकता देने बतौलनि। साइज अनुसार नवीकरण गर्दाखेरि त्यहाँ जानुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। करदाताहरू मझौला खालका हुन्छन्, त्यति नै कार्यालयहरू बढाउने हुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने प्रशासनिक केन्द्रहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। त्यो हिसाबले तराईका सबै जिल्लाहरूमा र केही पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ व्यवसाय बढेको छ त्यहाँ अनिवार्य रूपमा सबैमा कर सेवा कार्यालयहरू खोल्ने भनेर हामीले ऐनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। जुन कर सेवा कार्यालयहरू कर कार्यालयमा उत्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो पनि हामी गर्दै जान्छौँ। केही छोटी भन्सारलाई ठुलो भन्सार बढाउने र केही सञ्चालनमा नभएका छोटी भन्सारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसपछि भन्सारको पूर्वाधारहरूमा खास गरी आइसिपीको विषयमा जति कुराहरू उठेका छन् त्यो हामीले सम्बोधन गर्दैछौँ। त्यो कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ नोट पनि गरेको छु। मैले धेरै लामो यसमा जान चाहिनँ। करमा जरिमानाको कुरा, अनि फुल अडिटको कुरा, फलोअपको कुरा, रेकर्ड राख्नुपर्ने कुरा मैले यहाँ नोट गरेको छु। तर के हो भने 10 वर्षसम्म तपाईँले रेकर्ड राख्नुपर्ने, अनि त्यसपछि हिसाब बुझाउनु पर्ने, त्यसमा एउटा विधि होला। 4 वर्षसम्मको कुनै पनि अवधिको फुल अडिटको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तर एउटा निश्चित अवधिपछि ती कुराहरू चाहिँ कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव उद्योग सबके आवश्यक राहत देव सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। सरकार कुनै उद्योग बेचेर खाँदैन। विगतको सरकार जस्तो यो सरकार होइन। उद्योग त हामी थप्ने पक्षमा छौँ, उद्योग बेचेर खाने पक्षमा छैनौँ। तर अब कुनै लिजमा दिने, कुनै पिपी मोडलमा चलाउने, कुनै विभिन्न रूप हुनसक्छ, सहकारीसँग जोड्ने। हामी विभिन्न रूपसँग जोडेर चाहिँ उद्योगहरू चलाउँछौँ। डिजिटलको कुरा गर्नुभएछ, अब डिजिटलतिर जाने नै हो, नगइकन उपाय हुँदैन। राहतको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अब राहतको कुरा कमजोरले पाउनुपर्छ के राहत। तर हाम्रो यहाँ के भने जति ठुलो माथि पुग्यो त्यति राहत खोज्नु छ। हामी हस्पिटलमा गयो भने तपाईँको तुरन्तै सबै चिज फ्री लेखिदिन्छ कि। मंत्री यादव उद्योग स्थापना के लेल सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य क आगा बढ़ तैयार रहल सेहो बतौलनि अछि। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगक सदस्य डॉक्टर माधवी भट्ट आयोग में नया पदाधिकारी नियुक्ति के लेल विलंब नहीं कर सरकार के सुझाव देलिन अछि। चैत 30 गते शनि दिन से पदावधि पूरा होबऽ लगला से आई आयोग परिसर में पत्रकार सम्मेलन क आयोग पदाधिकारी विहीन भेला से संक्रमणकालीन न्याय के संयंत्र सब संक्रमण में पड़बा कहत
पदाधिकारी नियुक्ति के प्राथमिकता में राख सरकार के सुझाव दिलिन। आयोग में रहल पीड़ित के निवेदन के फाइलक सुरक्षा आ गोपनीयता के प्रश्न बारंबार उठ रहल समय आयोग पदाधिकारी विहीन अवस्था में पहुंचल कहत एहि दिस गंभीर बना आग्रह कलिन। पदाधिकारी खाली भेला लगले आयोग में दर्ता भेल 62,970 निवेदन के सुरक्षा आ गोपनीयता में प्रश्न उठ सकबा कहत आयोग के लंबा समय धरि पदाधिकारी विहीन नहीं बनावा ओ आग्रह कलिन। प्रदेश कार्यालयहरूमा संयोजक लगायत अनुसन्धान अधिकारीहरूको समयावधि नथपिएकाले ती कार्यालयहरू पनि निष्क्रिय प्राय छन्। प्रदेश नम्बर 7 को दिपायल जहाँ सुरक्षा चुनौती बढी छ र प्रदेश नम्बर 3 को ललितपुरमा निजी भवन भाडामा लिई कार्यालय चलाइएको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यी प्रदेशहरूमा पठाइएका उजुरीहरू सबै केन्द्रीय कार्यालयमा फिर्ता ल्याइएका छैनन्। मैले चाहिँ यहाँ रिपोर्ट गरेको छु कतिवटा फाइलहरू चाहिँ हामीले प्रदेशमा पठाइएको छ। ती फाइलहरू चाहिँ जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यतिकै छ। त्यसैले ती फाइलहरूको सुरक्षा चाहिँ बढी चुनौतीपूर्ण छ र म चिन्तित भएको नि त्यसैका आधारमा हो। सचिवालयलाई ती फाइलहरू फिर्ता ल्याउने अधिकार छैन। त्यो फाइल अर्को पदाधिकारी नआउन्जेल जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एक मात्र उजुरी असुरक्षित भए भने त्यो एउटा उजुरीलाई 63,000 को एउटा उजुरी भनेर काउन्ट गर्ने सुविधा रहँदैन। त्यो विषयमा सचिवालय गम्भीर हुनुपर्छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश स्थित मुकाम कार्यालयमा रहेका कुनै एक मात्र उजुरी असुरक्षित। आयोगक सदस्य भट्ट आयोगक केन्द्रीय कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था नीक भेलो पर प्रदेश कार्यालय सब में संयोजक लगायत अनुसंधान अधिकारी सबक समयावधि नहीं बढ़ोला से दुनू कार्यालय सब निष्क्रिय भेल तथा प्रदेश में भेजल गेल निवेदन सबक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहल बतौलिन अछि। नेपाल सरकारक 2071 माघ 27 गते के मंत्रिपरिषदक निर्णय अनुसार राज्य पक्ष आ तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भेल सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में भेल मानवाधिकारक उल्लंघन के घटना सत्य तथ्य तथा छानबीन क कानूनी कार्यवाही के सिफारिश के लेल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भेल छल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाँकी के प्रसंग। प्रहरी के टोली सिरहा के अलग अलग स्थान से आइ भोरे अवैध रूप में रहल सोना आ नशीला दवाई सहित 2 युवक के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा से खटल प्रहरी के टोली सिरहा नगरपालिका 21 स्थित पिपरा टोल से 50 ग्राम अवैध सोना, सिरहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका 2 निवासी 25 वर्षक मोहम्मद अकरामुल राइन के पकड़लक अछि। भारत से नेपाल देश 106 पर 6801 नंबरक मोटरसाइकिल में जा रहल छानबीन करवा क्रम में अवैध सोना सहित राइन के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव राज खरेल जानकारी दिलन। तहिना प्रहरी लहान नगरपालिका 3 स्थित ठाड़ी चौक से नशीला दवाई सहित उदयपुरक गढ़ी गांवपालिका 7 निवासी 26 वर्षक भरत तामांग के पकड़लक अछि। पकड़ाल में तामांग के संग नशीला दवाई फेनार्गन 50 एम्पुल, नुफीम 52 एम्पुल, डाइजीलैब 60 एम्पुल आ नाइट्रोजन 75 चक्की बरामद भेल प्रहरी नायब उपरीक्षक खरेल बतौलन अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांतक क्वेटा में आई बम विस्फोट भेला से 16 गोटे के मृत्यु भेल अछि। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के हजारगंज क्षेत्र में पड़े वाला तरकारी बाजार में विस्फोट भेला से 16 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बाजार में रोक कर राखल प्रहरी के गाड़ी के लक्षित क क विस्फोट कराओल गेल बीबीसी जनौलक अछि। विस्फोट में कमती में 15 गोटे घायल भेल आ इलाजक लेल अस्पताल पहुंचाओल गेल अछि। मध्य चीन में भेल मालवाहक रेल दुर्घटना में 6 गोटे की मृत्यु भेल स्थानीय अधिकारी सब बतौलक अछि। एल्युमिनियम के कच्चा धातु लोड भेल रेल उलट क नजदीक के घर भीतर घुसल छल। दुर्घटना में रेलक 25 टा डब्बा रेल मार्ग से बाहर फेंकायल छल। हेनान प्रांतक गोनिये में भेल एहि दुर्घटना के खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहल स्थानीय प्रहरी जनौलक अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।